हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। आज एक नई विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने अपना सिंहासन आराम करने के लिए नहीं, बल्कि न्याय का काम करने के लिए बनाया है। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों कि चुप रहने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम की रचना की और जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो उसने आदम सोचकर उसको आदम नहीं बनाया। उसने ये सोचकर बनाया कि ये मेरा घर है और इसके अंदर मैं रह सकूं। मैं बताना चाहता हूं, जैसे आप एक घर में रहना चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर हम इस घर में रहना चाहता है, जो हमारा पवित्र आत्मा का देह का जो मंदिर है। इस बात को ध्यान रखें। चुप रहे, और परमेश्वर चाहता है कि चुप रहने से मेरे पियानो बहुत से काम बन भी जाते हैं और ज़्यादा बोलने से बहुत से काम बिगड़ भी जाते हैं। आज चुप रहना लोगों को बड़ा मुश्किल है कि वो रह नहीं पाते हैं। चुप रहना उनके वश में नहीं है। लिखा हुआ है, इससे खुश मत हो कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे वश में है, पर इससे खुश हो कि तुम्हारे स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आप बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं बढ़ पाते हैं, मालूम है? उसकी एक ही वजह है, और वो है ये कि वो चुप नहीं रह पाते। हालेलुया। जहाँ उन्हें बोलना चाहिए वहाँ बोल नहीं पाते, पर जहाँ उन्हें नहीं बोलना चाहिए वहाँ वो भर भर के बोलते हैं, और इस कारण वो अपने बहुत से कामों को खराब भी कर देते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने बनाया आदम को, तो उसका एक मुंह बनाया और दो कान बनाए, पर उसके 10 मुंह नहीं बनाए। क्योंकि जब एक मुंह के कारण परमेश्वर जानता है कि पब एक मुंह बनाया तब ये इतना बोलता है, इसके 10 मुंह बना देता तो कितना बोलता है। तो एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो हम देखते हैं। अगर हम एक वचन पढ़ें, लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी। हालेलुया। मतलब जब आपको घटी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि खुदा आपको आगे ले जाएगा और आपको बढ़ाएगा। और यूहन्ना कहता है अपनी पत्री में कि मैं घटूं और यहोवा बढ़े। हालेलुया। आज इंसान घटने के नहीं चक्कर में, आज वो घटना नहीं चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो ज़्यादा बोलने के कारण वो समझता है कि मैं ज़्यादा मेरी बढ़ोतरी हो जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा बोलने के कारण आपकी बढ़ोतरी नहीं होती, पर आपकी बढ़ोतरी तब होती है कि जब आप चुपचाप रहते हैं और उसको सुनते हैं। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए चुप रहना इतना सीरियस नहीं। अगर ये इतना सीरियस नहीं होता ना, तो प्रभु जारकिया को गूंगा नहीं करता। क्यों उसे गूंगा कर दिया? क्योंकि खुदा को मालूम था कि इसके बोलने के कारण ये क्या करेगा, ये सब कुछ बता देगा। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक समय पे गूंगा कर दिया था। और कभी कभी मेरे प्यारों वो गूंगा रहा भी, क्योंकि उसमें एक फ़ायदा था परमेश्वर के राज्य का। वैसे ही मेरे प्यारों बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि चुप नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को दिखाना है और अपने आप को प्रूफ करना है। मेरे, क्योंकि हम भी कुछ हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि आपके बोलने से आप प्रूफ नहीं होगे। आप जब उसे सुनते हो ना, जब वो आपको प्रूफ करता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर भजन संहिता 23:1 आयत अगर हम देखें, तो दाऊद इस प्रकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ क्या नहीं होगी, घटी नहीं होगी। अगर वाकई में मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, हालेलुया, वो हमारा देखो, एक चरवाहा दूसरे चरवाहा से कह रहा है कि तू मेरा क्या है, चरवाहा है। क्योंकि चरवाहा की क्वालिटी को जान सकता है। हालेलुया। एक चरवाही जो काम करता है, वो उसके दूसरे काम को पहचान सकता है कि ये क्या है। उसमें वो उसके नुस्खे को भी देख सकता है और उसमें उसके फायदे को भी देख सकता है। तो एक चरवाहा दूसरे चरवाहा से कह रहा है क्या? हालेलुया। वो ये कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी नहीं होगी, क्योंकि वो खुद एक चरवाहा है और इस बात को उसे एक्सपीरियंस है कि जब मैं इंसान होकर मैं एक चरवाहा हूँ और मैं अपनी भेड़ों को कमी नहीं होने देता, तो वो तो खुदा है। और वो एक चरवाहा है, जब वो खुदा होकर अपने बच्चों को कैसे कमी होने देगा। पर कमी घटी कब दूर होती है? जब मेरे प्रियानों अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, जहाँ हमें नहीं बोलना चाहिए वहाँ हम बहुत सी बातों को बोल देते हैं और मेरे प्रियानों बहुत से कामों को ख़राब कर देते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ कि चुप रहने से आपकी ज़्यादा भूलने से बढ़ोतरी नहीं है, आपके चुप रहने से बढ़ोतरी है। हालेलुया। हर चीज़ का एक समय है। जैसे सपोदेशक की पुस्तक कहती है कि बोलने का समय, चुप रहने का समय, खाने का समय, सोने का समय, जागने का समय, हर एक चीज़ का एक समय है। आप
कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो समय चुप रहने का है उस समय में आप ज़्यादा बोलने के कारण अपने काम को और और अपने परिवार को, अपने समाज को बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आज आप चुप हैं। जैसे प्रार्थना में, आराधना में, मेरे प्रिय भाई बहनों, खुदा के पास नज़दीक में अपने बोझ को उसके बतानों में, जब हमें अपना बोझ बताना होता है तो हम इंसानों से भर भर के बताते हैं। जब खुदा को बताने की बारी आती है तो हम वहाँ चुप रहते हैं। क्यों? हालेलुया। खुदा ने आपको इसलिए अपने सामने नहीं रचा, इसलिए नहीं रचा कि आप उसे चुप रहें उसके सामने। उसको इसलिए आपको इसलिए रचा कि ताकि आप इसी जीव से उसकी आराधना करें, उसकी तारीफ़ करें, उसको प्रेज़ करें और अपने बोझ को बताएं। क्योंकि अगर हम उसे अपने बोझ को नहीं बताएंगे तो हम किसे बताएंगे? इसलिए यीशु ने कहा, ए बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कब दूंगा? जब तुम साथ आने के साथ तुम अपने बोझ को बताओगे मुझे। पर जिन्हें नहीं बताना चाहिए हम बहुत बोल के बोलते हैं, अपने बोझ को खुल के बता देते हैं सबको, और आखिर में वहाँ से हमें कोई मदद भी नहीं मिलती। पर जहाँ बताना चाहिए वहाँ हम बताते नहीं हैं, जहाँ से हमें बिल्कुल मदद नहीं बल्कि हमारे हक में सारे स्वर्गदूत परमेश्वर दे सकता है मदद करने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चुप रहने से क्या फ़ायदा होता है मालूम है आपको? चुप रहने से आप खुदा की आवाज़ को सुनते हो। हालेलुया। और ज़्यादा बोलने के कारण मेरे प्रिय बहनों कभी कभी हम खुदा की उपस्थिति को खो भी देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। खुदा की उपस्थिति को खो भी देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अपने अभिषेक को खो देते हैं, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि दुनिया में शैतान, इस बात को ध्यान रखना, आप जब भीड़ में होते हैं, जब आप कहीं संसार में होते हैं तो वहाँ ज़्यादा बोलने के कारण आप अपने काम को ख़राब करते हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, बहुत से लोग हैं ऐसे, मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग होते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में जब बोलना चाहिए जब वो बोलते नहीं हैं। हालेलुया। वो कहते हैं खुदा तो मन में भी प्रार्थना सुनता है। अरे वो समय मानता हूँ कि खुदा मन में प्रार्थना सुनता है, जब वो मन की आवाज़ों को सुन सकता है कि उसके बारे में लोग फरीसी क्या बात कर रहे थे, तो क्या वो मन की प्रार्थना को नहीं सुनेगा? पर जैसा आपका मन बात करता है उससे ज़्यादा परमेश्वर, क्या खाली उसने आपके बॉडी के पार्ट में खाली मन ही बनाया था? नो, उसने अंदर इनर पार्ट में मन बनाया था, पर आउट पार्ट में क्या बनाया था? जीभ बनाई थी। क्योंकि जीभ को इसलिए नहीं बनाया कि आप वो जीभ उसकी उपस्थिति में शांत रहे, ये जीभ को इसलिए बनाया ताकि उपस्थिति में उसकी बोले, घोषणाएं करे और मेरे प्रिय भाइयों बहनों खुदा को प्रेस करे और शैतान के को यीशु मसीह के नाम से कुचले। वैसे ही जहाँ बोलना है वहाँ बोलिए और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ चुप रहिए। हालेलुया। जिससे खुदा के किंगडम का राज्य बढ़े। हालेलुया। और शैतान का राज्य जाए। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।